किसने वफा के नाम पर धोखा दिया मुझे, किससे कहूं कि मेरा गुनहगार कौन है। यह शेर मन ही मन कांग्रेस पार्टी अब अक्षय कांति बम से कह रही होगी। नामांकन वापसी के आखिरी दिन कांग्रेस की उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने जो कुछ किया, उसने इंदौर में कांग्रेस पार्टी को कहीं का नहीं छोड़ा। बीजेपी और बागियों से लड़ते लड़ते इंदौर में कांग्रेस पार्टी अपनों से ही हार गई। एक नेता जिसने बीच चुनाव में कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, एक किरदार जिसने इंदौर में कांग्रेस को चुनावी लड़ाई से बाहर कर दिया, एक मॉडर्न पॉलिटिशियन जो हाथ में 14 लाख की रोलेक्स घड़ी पहनता है, एक उम्मीदवार जो बीजेपी के प्रत्याशी के मुकाबले 25 गुना से भी ज्यादा रईस था। अपनी तीखी चटपटी बोली और शैली के लिए पहचाने जाने वाले इंदौर का जिक्र इस बार पूरे देश में हुआ। और यह चर्चा यहां की सियासी लड़ाई के लिए नहीं, बल्कि इंदौर की सियासत के खाली मैदान के लिए हुई। इंदौर में कांग्रेस को किसी और ने नहीं, बल्कि उसी के उम्मीदवार ने रेस से बाहर कर दिया। एमपी में बीजेपी और बागियों से लड़ते लड़ते कांग्रेस इंदौर में अपनों से ही हार गई। अक्षय कांति बम, जिसे कांग्रेस पार्टी ने इंदौर लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया था, कांग्रेस सोच रही थी कि बीजेपी के गढ़ इंदौर में अक्षय कांति बम का युवा चेहरा बीजेपी को कड़ी टक्कर देगा। लेकिन टक्कर देने से पहले ही अक्षय कांति बम फुस हो गए। नामांकन के आखिरी दिन अक्षय कांति बम बीजेपी के नेताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपना नामांकन ही वापस ले लिया और साथ ही साथ पाला भी बदल लिया। बस फिर क्या था, नीचे से लेकर ऊपर तक कांग्रेस काडर में सन्नाटा छा गया। सवाल अक्षय कांति बम से तो थे ही, लेकिन सवाल उनसे भी थे जिन्होंने दर्जनों जमीनी कार्यकर्ताओं को किनारे कर अक्षय कांति बम की पैरवी की थी। जीतू पटवारी को कोई जवाब नहीं सूझ रहा था, और सूझे भी कैसे। जिस साथी के प्रचार के लिए वो खुद जमीन पर उतरने को तैयार थे, उसी साथी ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर खेमा बदल लिया था। सड़कों पर कार्यकर्ता गद्दार गद्दार का नारा लगा रहे थे, और इस गुस्से से एमपी और दिल्ली का हाईकमान भी बच नहीं पाया। इंदौर के कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने खुलेआम कह दिया कि पैसा देकर टिकट बांटा गया है, तो अंजाम भी यही होगा। मैं शुरू से बोल रहा था कि नाम वापस ले लेगा, और मैंने टिकट ताकत से मांगा था कि इससे अच्छा चुनाव लड़ूंगा, मगर पैसे को देखते हुए हमारे कांग्रेस के नेताओं ने टिकट दिया। क्यों दिया उसको? नामांकन वापस लेने से पहले अक्षय कांति बम जिस बीजेपी को पानी पी पी कर कोस रहे थे, कुछ घंटे में उन्हें बीजेपी अच्छी लगने लगी, और पाला बदलने के दौरान उनके साथ इंदौर के दो सबसे बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला नजर आए। इन तस्वीरों को देखकर समझ में आ रहा था कि अक्षय कांति बम को बीजेपी में शामिल कराने के पीछे कौन काम कर रहा था। अक्षय कांति बम के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस में तो चीख पुकार मची ही थी, लेकिन बीजेपी भी इससे असहज हो गई थी, ये कहना गलत नहीं होगा। मौजूदा सांसद और इंदौर से बीजेपी के उम्मीदवार शंकर लालवानी से जब इस पर सवाल पूछा गया, तो शंकर लालवानी ने कहा कि उन्हें भी मीडिया से इसकी जानकारी मिली है। इंदौर सीट से कई बार सांसद रह चुकी सुमित्रा महाजन ने भी कहा कि इस फैसले से वो हैरान हैं और बीजेपी को इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मैं भी चाहती हूँ कि नहीं होना चाहिए था। क्यों हुआ मेरे नहीं समझ में, हमें कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं साफ कह रही हूँ, हमें इससे कोई फायदा नुकसान कुछ नहीं था, क्योंकि हम तो जीत रहे थे। इसलिए मैं भी तो आश्चर्यचकित हो गई, क्यों वापस लिया भैया? अच्छा वापस लिया तो लिया, बीजेपी में क्यों आया भैया? आया होगा कि वो तो संगठन देखे। तमाम आरोपों और सवालों से घिर चुके अक्षय कांति बम आखिरकार प्रेस के सामने आए और सारे सवालों का जवाब दिया। ये भी कहा कि वो गद्दार नहीं है, कांग्रेस का सपोर्ट नहीं मिला इसीलिए पार्टी छोड़ दी। अक्षय कांति बम ने यह भी कहा कि सचिन पायलट इंदौर एयरपोर्ट पर बैठे रहे, लेकिन इंदौर में कांग्रेस के लोगों ने ही उनकी सभा की अनुमति नहीं दी।
उस 1 से 4 के बीच में अगर आप मेरा पूरा शेड्यूल देखेंगे, मैं स्टार्टअप से मिला, वुमेन एंटरप्रेन्योर से मिला, महिला उद्योग से मिला, बच्चों से बात करी, मैं स्वयं मेहनत कर रहा हूं और काम कर रहा हूं। लेकिन इतना बड़ा चुनाव बिना संगठन और बिना किसी के सपोर्ट के नहीं लड़ा जा सकता, ये सब हम मानते हैं। मैंने प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को और दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व को लिखा कि मुझे इंदौर में किन किन लोगों की सभा चाहिए। उनमें से जिसकी एक की सभा चाहिए थी वो 25 तारीख को इंदौर में थे और वो इंदौर में 2 घंटे आज एयरपोर्ट पे बैठे रहे। उनकी उज्जैन में सभा हुई, उनकी धार में सभा हुई, लेकिन इंदौर में सभा नहीं हुई। इसका क्या कारण? आज जब चुनाव में 12 दिन आपके बचते हैं और लगातार अगर आपका जनसंपर्क का कार्यक्रम कैंसिल होता जा रहा है तो एक प्रत्याशी क्या करेगा, आप बताइए। ये तो रहा एक पहलू, लेकिन कांग्रेसी कह रहे हैं कि एक पुराने मामले में अक्षय कांति बम पर हत्या की धारा लगा दी गई है और इसीलिए अक्षय कांति बम डर गए हैं और पार्टी के साथ उन्होंने गद्दारी की। किसी ने क्या खूब कहा है, ये सियासत भी किसी की सगी नहीं है। 8 अप्रैल 2024 को जिस अक्षय कांति बम के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर बकायदा बीजेपी ने थाने में ज्ञापन सौंपा था, उसी बीजेपी ने अक्षय कांति बम का बाहें फैलाकर स्वागत किया। लेकिन अक्षय कांति बम के इस फैसले ने लोकतंत्र के महापर्व के दौरान एक सवाल को भी जन्म दे दिया और वो ये है कि ये सियासत आखिर किसके लिए है? जनता के लिए, उनके सरोकारों के लिए या फिर निजी स्वार्थ के लिए? जनता मूकदर्शक है या नहीं, ये उसे तय करना है। लेकिन अक्षय कांति बम ने आखिरी मौके पर पाला बदलकर कांग्रेस को पूरी तरह से इंदौर की रेस से बाहर कर दिया। अविनाश कर, IBC 24, इंदौर।